हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों कैसे आप लोग, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1IS यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, काफ़ी ठंड बढ़ गई है उस वजह से, तो इसलिए मैं आपके साथ ऑफिस से ज्वाइन नहीं कर पाया। बट स्टिल मैंने सोचा कि आपकी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, इसलिए आज मैं घर से ही आपके साथ ज्वाइन कर चुका हूँ। और आज हम लोग देखने वाले हैं 7 जनवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ठीक है, तबियत खराब में भी मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, तो इसलिए आपको भी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं छोड़नी। आपको भी किसी भी कीमत पे चाहे कुछ भी हो, आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी और लगातार करते रहना है। ठीक है, जो भी आपका एग्जाम है 2025 में, आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए कि किसी भी तरीके से जो भी आपने सोचा है आप उसको अचीव कर पाए। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। A1IS की टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। यहीं पे हम लोग आपको कुछ क्वेश्चंस भी देते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कल के दिन। आज हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर्ड बाय इंडिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको याद करवाया था कि 4096 किलोमीटर है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये कितना इजी क्वेश्चन बनता है कि इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर कितने किलोमीटर का है, तो 4096 किलोमीटर, ये आप भूलेंगे नहीं। अभी आप ध्यान रखिए कि 4000 किलोमीटर से ज्यादा का है, तो इससे आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, इसको माइल्स में जरूर याद कर लीजिए, 2545 माइल्स। ठीक है, 25 45 इस तरीके से मैंने आपको याद कराया था। ठीक है, ये याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि किलोमीटर में सबको ही याद रहता है, बट 25 45 माइल्स में किसी को भी याद नहीं रहता है। तो आपको इसको अच्छी तरीके से याद करते हुए चलना है। ठीक है, तो 25 45 आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इन विच ईयर वाज द अगरतला अखौरा रेल लिंक इनॉग्रेटेड। ठीक है, तो अगरतला अखौरा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि बांग्लादेश लगातार ही न्यूज में बना हुआ है और अगरतला अखौरा रेल लिंक को अभी हाल फिलहाल में ही इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, कौन किसने किया था, शेख हसीना ने किया था और किसने किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसे कब इनॉग्रेट किया गया था, तो इसे ध्यान रखेंगे, इसे इनॉग्रेट किया गया था 2023 में नवंबर में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके निकल के आ सकते हैं, तो आपको कवर करते हुए चलना है। और ज्वाइन देखेंगे कहाँ पे, आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे हमारे A1IS के टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, ये हमारे चैनल का कमिटमेंट है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन इसका कमिटमेंट है कि हम लोग कुछ भी आपका एग्जाम परस्पेक्टिव से कुछ भी आपका नहीं छोड़ने वाले हैं, सब कुछ अच्छी तरीके से कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली ही हमारा एक ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बारे में भी मैं आपको आगे अनाउंस करूंगा, है ना। जब उसके बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दूंगा मैं, तो आप ऑफिशियली आप उसको ऑफलाइन माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द फेरी सर्विस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका कनेक्ट्स विच टू डेस्टिनेशंस। ठीक है, फेरी सर्विसेज इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी दो डेस्टिनेशन को जोड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया था, नागापट्टनम एंड कंके संथुरई पोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, श्रीलंका बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबर है हमारा, है ना। नेबर्स के बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, है ना। नागापट्टनम के बारे में बताया था कि ये कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में, है ना। और कंके संथुरई के बारे में बताया था, ये है श्रीलंका में, जाफना वाले रीजन में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को थोड़ा सा लिंक करके चलेंगे। कंके संथुरई पोर्ट ये भी आ सकता है कि कंके संथुरई पोर्ट कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है कंके संथुरई पोर्ट श्रीलंका से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रिसेंटली द न्यू डिस्ट्रिक्ट वावथराड। क्वेश्चन देखो, वावथराड हैज बीन कर्व्ड आउट इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में वावथराड नाम की नई डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया था कि इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं यार, आपको कोई भी क्वेश्चन को छोड़ते हुए नहीं चलना है। ठीक है, डेली करंट अफेयर ज्वाइन करेंगे तभी आपके कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट 71st बीपीएससी की कर रहे हैं तैयारी, 72nd बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे A1IS के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन में भी हमारी कुछ क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं, हु हैज टेकन ओथ एज न्यू गवर्नर ऑफ उड़ीसा। ठीक है, किसे न्यू गवर्नर बना दिया गया है उड़ीसा का, तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है हरि बाबू कंभापति। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जो कि पहले मिजोरम के गवर्नर रह चुके हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। अभी रिसेंटली 5 नए गवर्नर्स को बनाया गया था, 5 गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट हुआ था, रीशफल भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि केरला के गवर्नर को बिहार भेज दिया गया और बिहार के गवर्नर को केरला भेज दिया गया, तो इस टाइप से रीशफल भी किया गया था। तो आपको उन 5 गवर्नर्स के नाम पता होने चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज के अब हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। ये करंट अफेयर्स हैं आपके 7 जनवरी के। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। पहला क्या आ रहा है, पहला आ रहा है, मणिपुर गवर्नर सजेस्ट यूज ऑफ NSA अगेंस्ट मिसक्रिएंट्स इन मणिपुर स्ट्रेसेस ऑन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि रिसेंटली ही मणिपुर के नए गवर्नर बने हैं ना, तो मणिपुर के रिसेंटली न्यू गवर्नर बने हैं। गवर्नर का नाम मैंने आपको बताया था, गवर्नर का नाम है अजय भल्ला। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अजय भल्ला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि ये हमारे होम सेक्रेटरी रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये
इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग होम सेक्रेटरी रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अजय भल्ला के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ये 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इनका काडर कौन सा था, इनका काडर था असम, आई थिंक मेघालय मिजोरम था, एक बार चेक कर लेना, असम मेघालय था, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, ये चीज आप थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे, ठीक है। 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर को सीधा क्या बना दिया गया, सीधा गवर्नर बना के भेजा गया। कहाँ पे भेजा गया इनको, मणिपुर में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मणिपुर में विवाद चल रहा है, आपको पता ही है, कुकी और मैती का, है ना। अभी रिसेंटली कुकी वाले कितना मतलब एक तरीके से उधम मचा के रखा हुआ है उन्होंने, तो ये सारी चीज देखने को मिल रही है कहाँ पे, मणिपुर में। तो ये सारी चीजों पे हमें ध्यान रखना है कि अजय भल्ला नए गवर्नर बन गए कहाँ पे, मणिपुर में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब गवर्नर बन गए कौन, अजय भल्ला, ये है अजय भल्ला। अब वो इस तरीके से कुछ सिक्योरिटी मीटिंग ले रहे थे कुछ एजेंसीज के साथ, ठीक है। इसमें सीआरपीएफ भी थी, बहुत बीएसएफ भी थी, बहुत सारी एजेंसीज थी और वो एक तरीके से पुलिस भी थी। उन सबके साथ मीटिंग ले रहे थे सिक्योरिटी की। उसमें उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने ये बात कही कि यार सिक्योरिटी अभी हमारे जो स्टेट की काफी खतरे में है, इसलिए आपको स्टेट पुलिस को उन्होंने निर्देश दिए कि आप जितने लीगल ऑप्शंस हो सकते हैं उन सबको खंगालो और जरूरत पड़े तो मिसक्रिएंट्स जो हैं उन पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगाओ, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, अब यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है, इसको भी अभी हम लोग आगे देखेंगे। उन्होंने क्या बात कही, जो भी मिसक्रिएंट है, जो भी ट्रबल मेक कर रहा है हमारे स्टेट के लिए खतरा है, उन सब पे हमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना चाहिए और उनको एक तरीके से हमें 12 महीने के लिए कम से कम जेल में डाल देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एनएसए के प्रावधानों के अनुसार आप 12 महीने तक किसी को भी जेल में डाल सकते हो और उस पर कोई आपको कोर्ट वोट भी वो नहीं जा सकता। मतलब इस तरीके का काफी स्ट्रिक्ट कानून है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये निर्देश दिए गए किसकी तरफ से, गवर्नर की तरफ से स्टेट पुलिस को। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। गवर्नर कौन है, गवर्नर है अजय भल्ला। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि साथ में एक तो आप मिसक्रिएंट्स को हटाओ, दूसरी तरफ जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो मणिपुर के अच्छे इनोसेंट और अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको आप एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट देने का भी देखो कि किस टाइप से उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब दोनों फ्रंट पे उन्होंने काम करने के लिए कहा कि एक तो मिसक्रिएंट्स को हटाओ, दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट दो, ताकि जो यूथ है वो खाली ना बैठे, और खाली नहीं बैठेगा तो वो उधम नहीं मचाएगा। ये किसने कहा, ये कहा अजय भल्ला ने। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। साथ में उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ को कि आप एक तरीके से डोजियर भी तैयार करो। डोजियर तैयार करो, किस चीज का डोजियर तैयार करो कि जो भी मिसक्रिएंट्स है उनका, और उनको किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए, उनको किस तरीके से ठीक करा जाए। इसका डोजियर तैयार करने के लिए भी किसने कहा है, इसका डोजियर तैयार करने के लिए भी अजय भल्ला साहब ने कहा है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस में आ सकता है, तो आप इसको कवर करते हुए चलेंगे। एक और चीज देख लेते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। एनएसए क्या है, एनएसए के बारे में आपको पता होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, है ना। इसको पास कब करा गया था, इसको पास करा गया था 1980 में। और ये क्या है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब आपने कुछ जुल्म किया हो या ना किया हो, आपको एनएसए लगाया जा सकता है, या अगर आपने जुल्म किया भी है तो आप पे एनएसए लगा के आपको 12 महीने तक जेल में डाला जा सकता है, ठीक है। इसके लिए कोई भी ट्रायल भी नहीं चलाया जाएगा और 12 महीने तक आप सीधा सीधा अंदर रहने वाले हैं। कोई भी आपको बचा नहीं सकता, कोर्ट भी आपको नहीं बचा सकती। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एनएसए के बारे में आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 22 के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 में होती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 22 आप समझ रहे होंगे कि फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है तो ये प्रोटेक्ट करता है आपको, ये आपको कुछ राइट्स देता है इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 22 1 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2, इन सब में तो आपकी बात करती है कि आपको क्या क्या प्रोटेक्शन मिलेगी। बट सब क्लॉज 3 में, 4 में, इन सब में क्या बात करी जाती है कि हम लोग आपको पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी डाल सकते हैं और उस समय ये फंडामेंटल राइट काम नहीं करने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मतलब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको डाला जा सकता है अगर स्टेट को लगे कि आप खतरा बनते जा रहे हो स्टेट के लिए, तो ये चीज आपको डाला जा सकता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या आ रही है? इसरो से बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ क्या है? लाइफ स्प्राउट्स इन स्पेस सेज इसरो आफ्टर काउपी सीड्स जर्मिनेट। तो आप सोच रहे हो कि यार ये न्यूज़ क्या है? तो आप इसको सुनो। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था? अभी मैंने आपको हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले बताया था कि इसरो ने अभी एक अपना मिशन लॉन्च किया है, स्पेडएक्स मिशन। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्पेडएक्स मिशन लॉन्च किया था इसरो ने, किस चीज़ के लिए? डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए, ठीक है। अब जिसको भी डॉकिंग अनडॉकिंग के बारे में नहीं पता, वो जाकर मेरे प्रीवियस लेक्चर देखेगा A1IS के ही चैनल पे, तो आपको पता चलेगा कि डॉकिंग अनडॉकिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो ये कामयाबी करके दिखाई थी किसने? इसरो ने। और इस तरीके से इंडिया जो है वर्ल्ड की चौथी कंट्री बन गई थी इस टाइप की टेक्नोलॉजी को रखने वाली। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इस टाइप का जो स्पेडएक्स जो मिशन लॉन्च किया गया था, वो एक पीएसएलवी C60 नाम के रॉकेट से किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस बार पीएसएलवी C60 में ही क्या देखा गया कि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ स्प्राउट्स भी भेजे थे, कुछ काउपी
सीड्स भी भेजे थे, कुछ काउपी सीड्स भी भेजे थे और देखा था हम लोग कोशिश क्या कर रहे थे कि क्या स्पेस के अंदर लाइफ को जर्मिनेट किया जा सकता है कि नहीं, जो लाइफ जो जो प्लांट है उसके अंदर लाइफ देखी जा सकती है कि नहीं, ठीक है। तो वहां पे ले जाया गया और 4 दिन के भीतर ही क्या देखा गया कि ये जो काउपी है उसमें वो पूरी तरीके से जर्मिनेट कर गया है और वहां से पौधे निकलने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का बहुत ही कामयाब एक्सपेरिमेंट माना गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे किस चीज का, इसरो का, और इसरो ने करके दिखाया है। हम लोग क्या लेके गए, हम लोग एक प्लांट का सीड लेके गए, कौन सा, कॉपी सीड लेके गए, और हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे ये जर्मिनेट कर पाता है कि नहीं, और इसमें हमें कामयाबी मिली है। 4 दिन के भीतर ही ये जर्मिनेट कर पाए हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आ सकता है इस टाइप से, हो सकता है बहुत सीड्स तो बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के सीड्स का नाम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि कौन सा सीड को ले जाया गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि काउपी सीड को ले जाया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से यार क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको थोड़ा एग्जाम्स में देखते हुए चलना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, MP to seek time from High Court for Bhopal waste disposal as protest get violent in पीतमपुर, ठीक है। अब देखो यार, यही फायदा होता है डेली करंट अफेयर्स फॉलो करने का, ठीक है। मैंने आपको क्या बता रखा है कि पीतमपुर नाम की एक लोकेशन है जहां पे वेस्ट को ले जाया जा रहा है, कहां से, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से, ठीक है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, आपको ध्यान होगी, यही इसी फैक्ट्री में क्या हुआ था, ये एक पेस्टिसाइड की फैक्ट्री थी और इसी फैक्ट्री में क्या हुआ था, इसी फैक्ट्री में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें ऑफिशियल तौर पे 25,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई थी और पता नहीं 5 लाख के आसपास जो लोग हैं वो काफी ज्यादा बुरी हालत में इंजर्ड हो गए थे, ठीक है। उनके गले अभी भी जलते हैं, इतनी बुरी तरीके से वो इंजर्ड हो रखे हैं और उनको पूरी तरीके से मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब पीतमपुर नाम की जो लोकेशन है, यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा था उस वेस्ट को, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि यार अब इस वेस्ट को डिकम्पोज किया जा सकता है, तो आप इसे डिकम्पोज कर दो, कहाँ पे, पीतमपुर नाम की लोकेशन पे, ठीक है। तो यहीं पे लेके जा रहे थे, बट पीतमपुर के जो लोग हैं वो खड़े हो गए सामने कि भाई हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, इस वेस्ट की वजह से ऑलरेडी 25,000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और अब ये हमारे एरिया में नहीं आने चाहिए, नहीं तो यहाँ पे भी कुछ भी कंडीशन हो सकता है, ठीक है। बट एमपी गवर्नमेंट ने विश्वास दिलाया कि यार आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग इसको काफी साइंटिफिक तरीके से डिकम्पोज करने वाले हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि नहीं, लोग पीछे नहीं हटे और ये जो प्रोटेस्ट है जो चल रहा था इसके खिलाफ, ये काफी ज्यादा वायलेंट हो गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री थी वहां से ये वेस्ट लाया जा रहा है, कहाँ पे, लोकेशन का नाम आप ध्यान रखेंगे, पीतमपुर नाम की लोकेशन है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये जो फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड की, ये किस चीज की थी, ये एक पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड बनाने वाली फैक्ट्री थी, आपको ध्यान रखना है। और ये जो इंसिडेंट है भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, ये हुई थी 1984 में, आपको ध्यान रखना है, कब, 2-3 दिसंबर को, ये चीज आप ध्यान रखना है। और इस तरीके से इसके 40 साल भी इस बार कंप्लीट हो गए हैं, तो इस बार क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। कल मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था, परसों दिया था मैंने आपको, कि कौन सी गैस थी, तो गैस कौन सी लीक हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा चीजों को समझकर चलना होगा, तभी कुछ बात बनने वाली है, ठीक है। तो ये न्यूज भी आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज है 20 इंजर्ड इन स्टेट्स फर्स्ट जल्लीकट्टू ऑफ 2025 इन पदुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि तमिलनाडु में एक गेम खेला जाता है ये बुल के साथ, आप इस गेम के बारे में जानते होंगे, और अलग अलग कंट्रीज में भी है, आई थिंक स्पेन में है, स्पेन या पोर्तुगल कहीं पे ये गेम और भी खेला जाता है, ठीक है। तो एक स्पेन जो गेम है ये काफी ज्यादा पॉपुलर है तमिलनाडु के अंदर, ये चीज आपको पता ही है। तो इसमें अभी 20 लोग इंजर्ड हो चुके हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, बहुत हमेशा ही हर साल ही होते हैं। तो 10 बुल ऑनर्स हुए, 6 बुल टेमर्स इंजर्ड हो गए और 4 स्पेक्टेटर्स को भी बुल ने मार दी होगी, और एक बुल को भी काफी, एक बुल जो है वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड है इस पूरे गेम में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस गेम के बारे में थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्रूएल्टी देखी जा रही है किसके ऊपर, ये जो बुल्स हैं उनके ऊपर क्रूएल्टी हो रही है, पर नहीं, इसको देखने का दूसरा तरीका भी है। बहुत सारे लोग क्या है, बुल को पालते ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कोई भी अगर काऊ को अगर आपको प्रेग्नेंट करना है, तो अब उसको सीमेन भी दे दिया जाता है आर्टिफिशियली, ठीक है। आर्टिफिशियली दैट मीन्स कि आप उसको अलग से उसको सीमेन उसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो बुल को कोई रखने का कुछ फायदा होता नहीं था, तो इसको जनरली मार दिया जाता था, ठीक है। बट इस गेम की वजह से एक इकोनॉमी भी चलती है ना, काफी ज्यादा लोग इसमें इकट्ठा होते हैं, गेम देखते हैं और उसके बाद कुछ पैसे भी बना पाते हैं ना। जो बुल ऑनर्स होते हैं, जो इन बुल को पालते हैं, उनको भी एक तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है इस गेम के तहत, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि यार अगर ये नहीं होते तो इस टाइप का मतलब बुल पूरी तरीके से उनको खत्म कर दिया जाता, क्योंकि उनकी फिर कोई जरूरत ही नहीं बचती, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारे बुल्स को मार दिया जाता है, बट फिर भी ये बुल्स को पालते हैं, इसलिए एक तरीके से इनको एज ए रिस्पेक्ट भी इस गेम के अनुसार दिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यही इसका मेन फायदा है जल्लीकट्टू का, ठीक है। इस पे बैन लगाने की बात करी गई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, इस पे बैन नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि ये 2000 साल पुराना इतिहास है किसका,
ये इंडिया का, तमिलनाडु का इतिहास रहा है, 2000 साल से ये गेम खेला जा रहा है, तो इसको इस तरीके से बैन नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है। एक चीज़ आप एक और चीज़ देख लीजिए, तमिलनाडु के कुछ डिस्ट्रिक्ट है लगातार न्यूज़ में रहते हैं, जैसे कि कांचीपुरम के बारे में आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, इसके बारे में बताया था कि सबसे ज़्यादा अगर हम लोग इंडिया जो है सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा अभी एंड्रॉइड फ़ोन को मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये आपको पता ही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर फ़ोन कहीं से एक्सपोर्ट होते हैं तो कांचीपुरम नाम के डिस्ट्रिक्ट से ही होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेकंड चीज़, सेकंड डिस्ट्रिक्ट जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये नागापट्टिनम। ये भी कहाँ पे है? ये भी है तमिलनाडु में। नागापट्टिनम वही है जिसके बारे में अभी आपको बताया था, यहाँ से फेरी सर्विसेज स्टार्ट हुई है नागापट्टिनम से श्रीलंका के कंकेसंथुरई में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया नागापट्टिनम की लोकेशन और यहाँ पे कांचीपुरम की लोकेशन, ठीक है। तो कांचीपुरम और नागापट्टिनम अब आप ध्यान रखेंगे, अब आप इसको भूलने वाले कभी नहीं है, ठीक है। यही फायदा होता है यार डेली करंट अफेयर्स करने का, इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट है ज़ेलेंस्की सेज डोनाल्ड ट्रम्प स्ट्रेंथन एंड डोनाल्ड ट्रम्प स्ट्रेंथ एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी कैन एंड वॉर इन यूक्रेन, ठीक है। तो ये न्यूज़ आई है किसकी तरफ से? ज़ेलेंस्की ने कहा। तो आपको पता है कि ज़ेलेंस्की ने बिल्कुल भी खुश होकर नहीं कहा है। ज़ेलेंस्की पहले बहुत ज़्यादा बुराई करते थे किसके? ट्रम्प की, बट ट्रम्प जीत गए तो अब क्या करेंगे वो? तो उनको क्या करना पड़ेगा? झूठ-मूठ की तारीफ़ें, गोल-गोल बातें करनी ही पड़ेगी, है ना? तो उन्होंने यही कहा कि यार ट्रम्प की जो स्ट्रेंथ है और उसकी जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, इससे हम यूक्रेन के वॉर को युद्ध को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। बट आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि यूक्रेन का वॉर कभी नहीं चाहता कि ज़ेलेंस्की खत्म हो। ना यूएसए चाहता है, ना ही ज़ेलेंस्की चाहते हैं, ठीक है। उनको तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ही हो रहा है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पैसे बना रहे हैं, ये सबको ही पता है, ठीक है। बट ट्रम्प आएँगे तो ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा, जो कि ज़ेलेंस्की के लिए काफ़ी बुरा होगा, बट स्टिल वो ऊपर मन से कह रहे हैं कि हम लोग तो इसे खत्म ही करना चाहते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ क्या आ रही है वेनेजुला से। वेनेजुला's गवर्नमेंट ऑफर्स $1 लाख रिवॉर्ड फॉर वेयरअबाउट्स ऑफ अपोजिशन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन कैंडिडेट का नाम आप ध्यान रखेंगे, इन कैंडिडेट का नाम है एडमिंडो गोंजालेस, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि 2024 में बहुत सारे कंट्रीज में इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। उसमें एक कंट्री और थी वेनेजुला नाम की, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वेनेजुला के एक डिक्टेटर हैं, डिक्टेटर उन्हें यूएसए कहता है, इंडिया नहीं कहता, ठीक है। वेनेजुला में एक डिक्टेटर हैं जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है निकोलस मदुरो, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यूएसए के अनुसार जो निकोलस मदुरो है वो गलत तरीके से सत्ता पे बने हुए हैं और वो अपने अपोजिशन पार्टीज के जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको मरवाते भी हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो एडमुंडो गोंजालेस है, ये जो अपनी कंट्री है वेनेजुला छोड़ के चले गए क्योंकि 2024 में यहाँ पे इलेक्शंस हुआ वेनेजुला में और फिर से निकोलस मदुरो जीत चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निकोलस मदुरो के अनुसार वो बिल्कुल सही तरीके से जीते हैं, बट अमेरिका के अनुसार, वेस्टर्न कंट्री के अनुसार जो निकोलस मदुरो है उन्होंने चीटिंग करी है इलेक्शंस में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। धांधली करी है इलेक्शंस में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो इनके जो अपोजिशन कैंडिडेट हैं जो हार चुके हैं, ये पूरे वर्ल्ड में जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें घूमते हैं और एक तरीके से सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और अभी इसलिए वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक तरीके से इन पे बाउंटी टाइप का समझ लो, बाउंटी रख दी है कि $1 लाख दिया जाएगा उन सब उनको जो भी इनके बारे में बताएगा कि ये कहाँ पे है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा चीजों को कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है? नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, साउथ कोरिया इन्वेस्टिगेटर्स कॉल ऑफ अरेस्ट ऑफ इम्पीच्ड प्रेसिडेंट यून, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बता रखा है? मैंने आपको बता रखा है कि साउथ कोरिया के एक प्रेसिडेंट है भाई, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम मैंने आपको बता रखा है यून सू क्योल, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने लगा दिया था मार्शल लॉ, है ना। तो मार्शल लॉ लगाने की वजह से ऊपर से इन्होंने अपोजिशन जो पार्टीज है उनके मेंबर्स के ऊपर क्रैकडाउन भी किया और इन्होंने जिस तरीके से गलत काम किए थे इसकी वजह से इनको इम्पीच कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इम्पीच कर दिया, ये समझो इम्पीच करने के बाद अभी भी ये प्रेसिडेंट बने हुए बट ये सस्पेंडेड प्रेसिडेंट है, क्या आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पावर है इनके पास बट फिर भी ये एग्जीक्यूट सारी चीजों को नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना है। बट प्रेसिडेंट तो अभी भी यही है ना। तो इनकी जगह एक एक्टिंग प्रेसिडेंट को बनाया गया था जिनका नाम था हान डक्सो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हान डक्सो इनको बनाया गया था एक्टिंग प्रेसिडेंट। अब इनका काम था कि ये सजा दिलवाएं किसको? यून सू क्योल को, ठीक है। क्योंकि अब इनको सस्पेंड कर दिया गया है, अब जो हान डक्सो हैं ये सजा दिलवाएंगे किसको? यून सू क्योल को, बट हान डक्सो ने ऐसा करने से ही मना कर दिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको इनको इन्होंने मना कर दिया तो काफी लोग आक्रोशित हो गए और अभी क्या हो रहा है? इन्होंने अपना पद छोड़ने से मना ही कर दिया है पर ये सस्पेंडेड भी हैं।
तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई इनका प्रूव करो, जाके वारंट इनके खिलाफ इशू कर दिया था, ठीक है। बट इनकी जो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी होती है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी है एसबी की, एसपीजी की। अब एक बात समझो कि हमारी, अगर समझ लीजिए कि हमारी जो पुलिस है वो पकड़ने गई हमारे प्राइम मिनिस्टर को, उनसे कुछ बातचीत करने गई, प्रूव करने गई कि बताओ भाई कि आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। और बीच में एसपीजी वाले सामने आ जाता है घेरा बना के कि भाई हम लोग नहीं करने देंगे। तो एक तरीके से इंडिया के आपस की एजेंसी जो है उनके बीच में ही क्लैश हो जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज देखने को मिली कहाँ पे, साउथ कोरिया के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि वहाँ की जो पुलिस है वो पीछे हट चुकी है, और अब वो एक तरीके से प्रोब नहीं कर रही है किसके ऊपर, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के ऊपर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बातें निकल के आ रही है, मतलब एकदम अलग ही गेम हो गया कहाँ पे, साउथ कोरिया के अंदर, जिसको बहुत ही डेमोक्रेसी के रैंक में बहुत ही ऊपर रखा जाता है इंडिया में। पर आपने देख लिया कि ये सब जो डेमोक्रेसी के जो इंडेक्स आते हैं वो कितने ज्यादा फेक हैं, ये चीज अभी सामने आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हिट्स 180 किलोमीटर पर आवर इन ट्रायल्स, प्रोमिसेस हाई स्पीड लग्जरी, ठीक है। तो आपको पता है कि वंदे भारत की सिटिंग वाली ट्रेन थी, है ना, बैठ के आप जा सकते थे, ट्रेवल कर सकते थे। अब इसकी स्लीपर ट्रेन भी आ चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके ऊपर कुछ ट्रायल कराए गए राजस्थान के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान में कोटा से लबान के बीच में इन राजस्थान बुंदी डिस्ट्रिक्ट कुछ ट्रायल्स हुए, टोटल 3 ट्रायल्स हुए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें देखा गया कि 180 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड पे हिट कर जाती है कौन, हमारी वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ में एक फोन रखा गया और उसके साथ में एक पानी से भरा हुआ गिलास रखा गया, ठीक है। और इसमें देखा गया कि क्या ये पानी का जो गिलास है वो छलक के उसका जो पानी है वो फोन के ऊपर गिरता है कि नहीं। तो देखा गया कि बिल्कुल भी नहीं, वहां पे थोड़ा सा भी पानी जो है वो नहीं गिर रहा था। मतलब काफी ज्यादा स्टेबिलिटी भी है इसके अंदर, हमारी ट्रेन के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो काफी अच्छी बात है, एक थोड़ा सा एक नया पैमाना सेट होता है, एक जो नया मतलब एक लेवल सेट हो जा रहा है किसका, इंडिया की ट्रेन का। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखेंगे आप कि वंदे भारत अभी नॉर्मल लोगों के लिए खुली नहीं है, बट इसकी जो ट्रायल्स है वो काफी ज्यादा सफल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये मैक्सिमम स्पीड अचीव करते कितनी की, 1 किलोमीटर पर आवर की, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, म्यांमार मिलिट्री रिजीम टू फ्री नियरली 6000 प्रिजनर्स इन एमनेस्टी, ठीक है। तो 6000 प्रिजनर्स को अब रिलीज करने वाला है कौन, म्यांमार। ये म्यांमार की तरफ से न्यूज आ रही है, ठीक है। क्यों रिलीज करा है, क्योंकि इनका इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, 77th इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, इसलिए अब ये अपने प्रिजनर्स को रिलीज करने वाले हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे पहले ये ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल रूल के अंडर था, आपको पता ही है, जिस टाइप से इंडिया था तो वैसे ही म्यांमार भी था, बट म्यांमार भी फिर रिलीज हो गया। तो 77th इंडिपेंडेंस डे मनाते हुए ये अपने 5000 6000 अभी जो इनके प्रिजनर्स है उनको छोड़ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप इसको अनयूजुअल मत मानना कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, नहीं, ये हमेशा से ही करता हुआ आ रहा है। इससे पहले भी पिछले साल भी आई थिंक 9-10 हजार लोगों को छोड़ा गया था, और उससे पहले भी 5-6 हजार लोगों को छोड़ा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो म्यांमार हर साल जब भी अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है तो कुछ लोगों को वो छोड़ता है, कुछ हजार लोगों को वो छोड़ देता है, अपनी जेल से निकाल देता है। हालांकि ये जो लोग निकल रहे हैं वो कौन है, इनके बारे में पता नहीं चल रहा है कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे कि किस मतलब किस अपराध के अंदर में ये बंद थे म्यांमार की जेल में, इसके बारे में अभी हम लोग को नहीं पता, ठीक है। ये बहुत सारे 180 फॉरेनर्स को भी छोड़ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किस अपराध के अंदर बंद थे इसके बारे में अभी हम लोग को कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, सीनियर ब्यूरोक्रेट फैज अहमद किरवाई टू हेल्म डीजीसीए, ठीक है। तो सीनियर ब्यूरोक्रेट ये कौन है, फैज अहमद किरवाई, अब इनको डीजी बना दिया गया है, किसका, डीजी बना दिया गया है डीजीसीए का, ठीक है। डीजीसीए के बारे में आप जानते होंगे, आगे हम लोग इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। फैज अहमद किरवाई, आपको अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन ध्यान रखने, क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का इनको डीजी बना दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इसके चीफ सबसे जो ऊपर वाली पोस्ट है इनको बना दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है, ये एक अटैच्ड ऑफिस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। मतलब जो भी आपकी जो भी एयरलाइंस जाती है, एयरक्राफ्ट जाते हैं ना, उसमें लोग बैठ के जाते हैं, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी सब डीजीसीए ही देखती है, ठीक है। बहुत सारा काम जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है वो काम, जैसे कि जो प्लेन्स है वो सही टाइम पे आ रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं, ये सब काम भी डीजीसीए भी देख लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे काम किसके हैं, ये सारे काम डीजीसी के हैं, डीजीसीए के हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अभी इनको अपॉइंट कर दिया गया है फैज अहमद किरवाई को डीजीसीए का डीजी। ये 1996 बैच के आईएएस ऑफिसर है, एमपी कैडर के, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इनका मेन काम तो ये है कि जो भी पायलट्स के बीच में और जो एयरलाइंस के बीच में जो एक तरीके से कड़वाहट आ गई है, जो एक तरीके से स्टैंड ऑफ हो रहा है पायलट्स के बीच में और एयरलाइंस के बीच में, तो उसको रिजॉल्व कराना ये किसका काम है, ये है
फैज़ अहमद किडवाई का सबसे मेन काम यही होने वाला है, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों के बीच में ऐसा क्या किस बात पे ठन गई है, तो आप इस चीज़ को समझो, ठीक है? कहा जाता है इंडिया में कि अगर आप बहुत बड़े बिज़नेसमैन हो और अगर आपको लॉस में जाना है, तो आप कोई ना कोई एयरलाइन खरीद लो, ठीक है? मतलब जो एयरलाइन्स है वो काफ़ी ज़्यादा घाटे में हमेशा चलती है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? घाटे के बहुत सारे अलग-अलग कारण हैं। अभी आप देखेंगे कि एयरलाइन के बारे में इतनी चीज़ तो आपको पता चल गई, पायलट के बारे में देखेंगे कि पायलट जितना हम लोग बाहर से देखते हैं कि यार पायलट की जॉब कितनी अच्छी है, उतनी ही ज़्यादा मुश्किल है इनकी जॉब क्योंकि इन्हें लंबे-लंबे टाइम तक लगातार काम करना होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? रात-रात भर ये एयरप्लेन को उड़ाते हैं और अगर इनसे थोड़ी-सी भी चूक हुई तो कई सारे लोगों की मौत हो सकती है। मतलब इनका अटेंटिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब पायलट्स को चाहिए था कि यार हमारे जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स है उसको थोड़ा कम किया जाए और हम लोगों को ज़्यादा रेस्ट दिया जाए हर एक वीक में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इनके वीकली रेस्ट को 36 आवर से बढ़ा के 48 आवर्स करने का फैसला लिया था किसने? डीजीसीए ने, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बट जो एयरलाइन्स है वो विरोध करने लग गई। इन्होंने कहा कि यार पहले ही हम लोग इतने घाटे में चलते हैं और अब हम लोग और घाटे में कैसे चलेंगे? क्यों? क्योंकि अगर ये लोग कम काम करेंगे तो हम लोग को और पायलट्स को हायर करना पड़ेगा और अगर हम लोगों ने और पायलट्स को हायर किया तो और ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है? तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग अब ये जो रूल आपने कर दिया है 48 आवर्स वाला कि 48 आवर्स का रेस्ट होगा, हम लोग अभी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है? ये रूल मानना चाहिए था हम लोगों को जून 2024 से ही, बट जो एयरलाइंस है उन्होंने साफ-साफ ये मानने से इनकार कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसी वजह से पायलट्स और एयरलाइंस के बीच में ठन ठन गई है, तो अब इसी को रिज़ॉल्व कराने का काम क्या है? इसी को रिज़ॉल्व कराने का काम है फैज़ अहमद किडवाई का, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो अब ये 1996 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और डीजी बन गए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है किसके? डीजीसीए के, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? डीजीसीए क्या है? ये रेगुलेटरी बॉडी है, सिविल एविएशन के अंडर में है ना, एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर। सिक्योरिटी जो भी चीज़ें हैं वो सारी डीजीसीए ही देखती हैं, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इसका फंक्शन बहुत सारे हैं। मतलब जो भी आप पैसेंजर की सिक्योरिटी ले लो, क्रू मेंबर्स की सिक्योरिटी ले लो, सारी चीज़ इंस्पेक्शंस ले लो, सारी चीज़ डीजीसीए ही देखती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर डीजीसीए को लगता है कि कोई काम अपना ढंग से नहीं कर रहा है, तो उस केस में डीजीसीए सस्पेंड भी कर देती है ऑफिसर्स को, जो भी एयरलाइन के ऑफिसर्स होते हैं उनको, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो काफ़ी पावरफुल बॉडी है, उसके डीजी बना दिया किसको? फैज़ अहमद को, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, टेंशन इरप्ट्स इन मणिपुर, कांग पोकपी एज मोब एज मोब क्लैशेस विद पुलिस, से आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो कांग पोकपी क्या है? ये एक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे? मणिपुर में। और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कुछ बंकर्स बनाए थे कुकी मिलिटेंट्स ने, ठीक है? तो जो हमारे फोर्सेस हैं उन्होंने जाके उन बंकर्स को ही कब्जा कर लिया, ठीक है? अब क्लैश हो गया किनके बीच में? जो कुकी मिलिटेंट्स थे उन्होंने सीधा एसपी ऑफिस को ही अटैक कर लिया, कहाँ के? कोंगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के एसपी ऑफिस को ही क्लैश कर दिया और इसपे एसपी जो है वहाँ के, उनको भी कुछ चोटें आई हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? हालाँकि अब इनको काबू काबू करने की बात चल रही है, तो आप ध्यान रखेंगे कोंग पोकपी डिस्ट्रिक्ट कौन-सी स्टेट से बिलॉन्ग करता है? तो मणिपुर से बिलॉन्ग करता है, आपको ध्यान रखना है। और मणिपुर के नए गवर्नर अजय भल्ला है ना, और उनके सीएम बीरेन सिंह, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको चीज़ों को कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या आ रही है? नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है नो अनयूजुअल राइज इन रेस्पिरेटरी इलनेस इन्फ्लुएंजा केसेस इन इंडिया, हेल्थ मिनिस्ट्री सेज आफ्टर रिव्यू ऑफ चाइनीज सर्च, ठीक है? तो यार आपको पता ही है कि एक गिफ्ट दिया था 2020 के अंदर चाइना ने पूरे वर्ल्ड को, कोविड नाम का, ठीक है? अब ये फिर से एक नया गिफ्ट देने के लिए तैयार है। गिफ्ट का नाम है एचएमपी वायरस, ठीक है? अब ये ठीक उसी टाइप का कोविड की तरह एक वायरस है जो कि फैल रहा है चाइना के अंदर, बट चाइना कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से साफ-साफ मना कर रहा है। कोई भी जो उसकी जो बातें हैं अंदर की जो चीज़ें हैं कि चाइना में क्या चल रही है वो सारी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा है चाइना, सेम जैसे उसने कोविड की तरफ से किया था। और फिर कोविड आया तो उसके बाद तो आपको पता ही है कि पूरे वर्ल्ड में कितनी बड़ी त्रासदी आ गई थी, कितने लोग मारे गए थे, ठीक है, चाइना की वजह से। तो सेम उसी टाइप का वायरस लोग कह रहे हैं कि ऐसा फैल रहा है कहाँ पे? चाइना के अंदर, ठीक है। हालाँकि अभी हमारे ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया कि पैनिक की कोई भी बात नहीं है, बट फिर भी हमें ध्यान रखना है कि अभी रिसेंटली कुछ 3 मंथ की एक बेबी है, उसके बीच में उसके ऊपर एक केस मिला है, कहाँ पे? बेंगलुरु में एक केस मिला है एचएमपी वायरस का, ठीक है। तो अभी देखने को मिल रहा है 1-2 केस बेंगलुरु में ऐसे डिटेक्ट करे गए हैं एचएमपी वायरस के। तो अब देखना है कि जो इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं इसको कैसे हैंडल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया ने इस संदर्भ में डब्ल्यूएचओ से कुछ जानकारियाँ भी मांगी है कि भाई बताओ क्या है ये जो वायरस है, इसका क्या करना है, इसको किस तरह से काबू करना है। तो इससे रिलेटेड कुछ बातें भी करी जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालाँकि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि हम लोग कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग इसको कंटेन करने में सफल रहेंगे। ठीक उसी तरीके से फैलता है जैसे कोविड फैलता है, बट हम लोग इसको कंटेन कर लेंगे, ज़्यादा चिंता लेने वाली बात नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है?
आगे इसके बारे में जो भी न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि इसके बारे में हमें अभी ज़्यादा जानकारी नहीं पता, क्योंकि चाइना बिल्कुल कुछ भी डिस्क्लोज़ करने के लिए तैयार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसलिए मैं भी कुछ आलतू-फालतू न्यूज़ बताने से थोड़ा-सा बचूँगा अभी आपके सामने, है ना? आगे जैसे-जैसे न्यूज़ आएगी तो हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे ही, है ना? नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं। नेक्स्ट है डिज़ास्टर फॉर आप विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दिल्ली। डिजास्टर ऑफ आप विल बी रिमूव फ्रॉम दिल्ली, पीएम एट परिवर्तन रैली, केजरीवाल हिट्स बैक, ठीक है? तो आपको पता ही है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पीछे पड़ गए हैं किसके, केजरीवाल के। इन्होंने कहा कि यार ये जो आम आदमी पार्टी है ना, जिसको आप कहते हो, ये आप नहीं, ये आपदा है, ठीक है? ये आपदा है, ये डिजास्टर है, जिसने दिल्ली को पूरा डिजास्टर्स कर रखा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और हमें इस आपदा को हटाना है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये किसने कहा? ये कहा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ठीक है? तो दिल्ली हैज सीन इज नो लेस देन आपदा डिजास्टर एंड नाउ वी कैन ओनली हियर आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। मतलब आपदा को हम हटा के रहेंगे, ये नारा दिया है किसने? ये दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आपने एक चीज नोटिस की होगी, लास्ट के 2 इलेक्शन जो हुए हैं दिल्ली में, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, उन्होंने सामने से जाके गेम खेलने की स्टार्टिंग नहीं की थी। गेम वो सामने से नहीं खेल रहे थे, वो रैली भी बहुत कम ही करते थे, कुछ ही रैली होती थी, 2-3 से ज़्यादा रैली नहीं होती थी दिल्ली में, ठीक है? बट अब देखने को मिल रहा है कि इस बार जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कुछ मूड अलग है, ठीक है? वो डायरेक्ट चैलेंज करेंगे किसको? केजरीवाल को, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। केजरीवाल ने भी उन पे हिट बैक किया है कि यार दिल्ली में अगर कोई चीज़ रुकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की तरफ से रुकती है, क्योंकि दिल्ली है, उसके पास ना पुलिस है, ना कुछ है, लैंड है कंट्रोल में, तो कैसे सारी चीज़ों को ठीक करेगी? ये केजरीवाल ने हिट बैक किया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनके शीश महल पे भी हिट किया है, क्योंकि शीश महल में आप जानते ही हैं कि शीश महल में आपको सोने के कोमोड मिलेंगे, उनके पर्दे मिलेंगे आपको लाखों-लाखों रुपए के। और ये शीश महल किसका है? ये शीश महल है दिल्ली के आम आदमी केजरीवाल का। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? इंडिया प्रोटेस्ट चाइनाज़ न्यू काउंटीज़। काउंटीज़ है, ध्यान रखना, कंट्रीज़ मत पढ़ लेना इसको, ठीक है? ज़्यादातर लोग इसको कंट्रीज़ पढ़ेंगे, इन लद्दाख, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने 2 नई काउंटीज़ बना दी। अभी काउंटीज़ क्या होता है इसके बारे में समझो। काउंटीज़ एक एक तरीके का प्रोविंस हो गया, एक तरीके का डिस्ट्रिक्ट आप समझ लो, ठीक है? तो नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए हैं, जो हमारा उसने इल्लीगल तरीके से एरिया उसने कैप्चर कर रखा है। इस वाले एरिया में 2 नए काउंटी बना दिए किसने? चाइना ने। ये आपको ध्यान रखना है, और इसका हम लोगों ने विरोध किया। विरोध किसने किया? विरोध किया रणधीर जायसवाल ने, ठीक है? ये कौन है? ये एमईए के स्पोक्स पर्सन है। इन्होंने एक तरीके से विरोध किया कि भाई ये जो काम करते हो ना आप लोग, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है? इन्होंने 2 चीज़ों पे विरोध किया। एक तो जो आपने नई काउंटीज़ बनाई है, और साथ में ये जो आप अरुणाचल प्रदेश के ऊपर तिब्बत में आप कह रहे हो कि आप ब्रह्मपुत्र रिवर पे जो डैम बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम होने वाला है, $137 बिलियन का, ये आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है? बट आपको पता ही है कि इंडिया कोई भी बात कहता है तो बहुत ही दबे शब्दों में कहता है। पता नहीं क्यों इतना प्रेशर होता है इनके ऊपर, या बोलने से इतना झिझकते हैं, या इनको कुछ फॉरेन पॉलिसी इनकी इस टाइप की है कि हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग जो भी कहेंगे बहुत ही दबे शब्दों में कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जो नई काउंटी बनाए हैं हमारे टेरिटरी के अंदर, जो इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है किसने? चाइना ने, उसका भी बहुत ही दबे शब्दों में रणदीप जायसवाल ने विरोध किया। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इस तरीके से चीज़ों को कवर करते हुए चलना है। देखो, हम लोगों को, मुझे लगता है कि काफ़ी पुरजोर विरोध करना चाहिए था, क्योंकि अगर ये डैम बनने में कामयाब हो जाता है, तो समझ लो इंडिया कभी भी इससे उबर नहीं पाएगा। एक बार ये डैम बन गया, उसके बाद जब चाहे तब चाइना हम पे चेक रख सकता है। हम लोग कभी भी चाइना को पीछे नहीं कर सकते, ठीक है? मतलब ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो जाएगा इंडिया के साइड से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? हमें कैसे भी इस डैम को रोकना पड़ेगा, नहीं तो इसका कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा, ठीक है? हालाँकि हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग एक अपना छोटा डैम बनाएँगे, ताकि अगर उस डैम से गलत तरीके से पानी को एकदम से रिलीज़ भी कर दिया जाए, तो हमारा वाला डैम रोक ले। पर मुझे लगता है कि ये प्लान ज़्यादा काम करने वाला नहीं है, इसे हम लोग थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है? एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ब्रह्मपुत्र रिवर को ही यार्लुंग सांगपो कहा जाता है, कहाँ पे? तिब्बत के अंदर, और ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के अंदर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो चीज़ों को थोड़ा-सा कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? पाकिस्तान's फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्लेम्स ही वाज गिवन चांस टू लीव कंट्री ऑन एक्साइल फॉर 3 इयर्स, ठीक है? तो जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उन्होंने कहा कि मुझे तो 3 साल के लिए कहा गया था कि आप देश छोड़ के चल जाओ, बाद में हम लोग आपका देखेंगे, ठीक है? बट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि भाई मैं कुछ भी, आप मुझे मार दो, बट मैं देश छोड़ के नहीं जाऊँगा, और मैं पाकिस्तान की मिट्टी पे ही रहने वाला हूँ, ठीक है? इन्होंने कहा कि पहले मेरे जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे वर्कर्स हैं, और जितने भी लीडर्स हैं, उन सबको निकालो, फिर उसके बाद मैं अपनी बात करूँगा। ये उन्होंने प्रेस को बात बताई, जब जो प्रेस वाले कुछ रिपोर्टर्स हैं जेल में, उनके पास गए थे कुछ बातें करने के लिए, ठीक है? कुछ उनसे जानकारी लेने के लिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब ये तो कहा ही किसने? इमरान खान ने कहा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और ये बात सच भी है कि इमरान खान को ज़रूर ऑफर दिया गया होगा, बट इन्होंने जाने से रिजेक्ट कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब ये इनकी लालच भी कह दो, और ये इनकी सहनशक्ति भी कह दो, कि ये सारा सहन करने के लिए तैयार हैं, जो हमेशा से क्रिकेटर रहे, काफ़ी पैसा कमाए, पूरे वर्ल्ड में घूमे, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रहे, काफ़ी पैसा कमाए, पैसे तो कमाए ही होंगे, ठीक है? और साथ में काफ़ी राज किया, उसके बाद भी जेल में रहने के लिए तैयार हैं।
अपने देश के लिए जो भी कहें या लालच में रह के जैसे भी है, पर ये रहने के लिए तैयार है कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़ है साउथ कोरियन से रिलेटेड, वही प्रोटेस्ट चल रहा है किसके ऊपर कि भाई आप प्रेसिडेंट को अरेस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के जो गार्ड्स हैं वो सामने आ जा रहे हैं, तो इसकी वजह से लोग भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं, इस तरीके से ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, नेक्स्ट है रशिया अटैक्स स्ट्रेटेजिक सिटी ऑफ पोक्रोवोस्क एमिंग टू कट ऑफ सप्लाई लाइन सेज कीव मिलिट्री, ठीक है? तो कीव मिलिट्री मतलब यूक्रेन की मिलिट्री ने कहा कि पोक्रोवोस्क को अटैक करने की कोशिश कर रहा है कौन? रशिया। पोक्रोवोस्क के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर क्वेश्चन आएगा कि पोक्रोवोस्क कौन सी कंट्री से रिलेट करता है, लिंक करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि रिलेट करता है यूक्रेन से, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अगर क्वेश्चन आएगा कि कुर्स्क रीजन कौन से कंट्री से रिलेट करता है, तो आपको ध्यान रखना है कुर्स्क रिलेट करता है रशिया से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये दोनों ही जो रीजन रीजन है डायरेक्टली न्यूज़ में रहते हैं और आपको इस पे ध्यान रखना है, ठीक है? पोक्रोवोस्क पे कौन अटैक कर रहा है? कौन अटैक कर रहा है? रशिया अटैक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी है किसकी? ये यूक्रेन की। और कुर्स्क रीजन पे किसने कब्जा कर रखा है? यूक्रेन ने, जो कि रशिया की सिटी है, उस पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इस तरीके से दोनों चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, नेक्स्ट है कमिटेड टू टर्निंग एयर इंडिया इनटू टॉप क्लास एयरलाइन सेज टाटा सन्स चेयरमैन चंद्रशेखरन, ठीक है? तो चंद्रशेखर ने कहा है कि हम लोग कमिटेड है एयर इंडिया को टॉप क्लास एयरलाइन बनाने के लिए, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। किसने कहा? ये कहा एयर इंडिया के चेयरमैन ने। आपको पता होगा कि एयर इंडिया को खरीद लिया था किसने? एयर इंडिया को खरीद लिया था किसने? टाटा ने। कब खरीदा था? 2022 के अंदर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार भी किए जा रहे हैं, ये चीज़ आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ठीक है? इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं। इस न्यूज़ के बारे में मैं आपको फिर से कवर करवाऊँगा यूरोपा एयरलाइंस के बारे यूरोपा के बारे में। ये एक तरीके का सैटेलाइट अ, भेजा है, एक मिशन भेजा है किसने? नासा ने। किसके ऊपर? जुपिटर के ऊपर, ठीक है? तो जुपिटर के म्यून के ऊपर, ठीक है? तो इस टाइप का जो मिशन भेजा गया है नासा की तरफ से, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ताकि वहाँ पे लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए ये नासा नासा की तरफ से भेजा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आज के लिए हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं, थोड़ी मेरी तबीयत खराब थी, ठीक है? तो आज मैंने घर से ही जॉइन किया, कोई बात नहीं, बट मैं कल कोशिश करूँगा कि मैं ऑफ़िस आऊँ और मैं आपके लिए फिर से सामने आके मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? किसी भी कंडीशन में आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल भी चाहे कुछ भी हो जाए, आपको थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़ सकते हो तो आपको ज़रूर पढ़ाई करनी है और अपने जो प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से रखना है, क्योंकि 2025 में आपने जो सोचा है आप उसको पूरा करके ही मानेंगे। आपने ये आपको ये ठान लेना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको मिल जाएँगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।